राधे राधे। आज हम जिस प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे हैं वो है घुटनों के दर्द की समस्या के बाद होने वाले कुछ यौगिक अभ्यास। ऐसे यौगिक अभ्यास जिनको हम ऑपरेशन, जैसे आजकल के लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, नी ट्रांसप्लांट करवाते हैं या किसी भी तरह की इंजरी के बाद कोई भी ऑपरेशन घुटने से संबंधित हो और उसको रिकवरी के लिए जो प्रैक्टिसेस, जो योगा प्रैक्टिसेस की जानी चाहिए, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। किस तरीके से आपको ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन से पहले घुटने के दर्द में अभ्यास करना चाहिए और उसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी से और ध्यानपूर्वक डॉक्टर की देखरेख में या किसी योग चिकित्सक की देखरेख में या इस वीडियो के माध्यम से आप घर पे बैठकर कर सकते हैं। ऑपरेशन की स्थिति में या कहें नी रिप्लेसमेंट की स्थिति में या किसी भी लिगामेंट की स्थिति में, कह सकते हैं लिगामेंट आपका फ्रैक्चर हो गया हो और घुटने का पेन हो, उस स्थिति में हम जो प्रैक्टिस करवाते हैं तो सबसे पहले बेड रेस्ट होता है और बेड रेस्ट में भी हम कुछ विशेष प्रैक्टिस से नी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें हम पहली प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे अपने पंजे जो हैं, पैर की जो फीट्स हैं, एड़ी और पैर की उंगलियां, इनको अंदर और बाहर खींचना और उसको भी हमें ब्रीथिंग से अंदर खींचना है और बाहर छोड़ना है। इस तरह से अपने पैरों को सीधा रखना है और इनहेल करते हुए पंजों को अंदर खींचना है, यानी एड़ियों का प्रेशर बाहर की तरफ। फिर पंजों को बाहर की तरफ खींचना है, पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ करना है और एड़ियों को अंदर की तरफ खींचना है। इस तरह से आप 10-10, 15-15 काउंट करके 3 से 4 बार सेट करके पहले अपने नसों को, हैमस्ट्रिंग मसल्स को, काफ मसल्स को खोलना है। तो इन मूवमेंट से हम ये प्रैक्टिस करेंगे। हमारा दूसरा प्रैक्टिस है नी अटेंशन। तो इसमें क्या करना है, हम घुटने को मोड़ तो नहीं सकते क्योंकि अभी अभी हमारा क्या हुआ है, रिप्लेसमेंट हुआ है। तो उसके लिए क्या करना है, दोनों पैरों को टाइट रखना है और एक पैर को धीरे धीरे ऊपर की ओर रेज करना, फिर धीरे धीरे नीचे लाना और हाथों का सपोर्ट रखना है फ्लोर से। ब्रीथ इन करते हुए थोड़ा सा ऊपर उठाना है और ब्रीथ आउट करते थोड़ा सा नीचे। इस तरह से दोनों पैरों का मूवमेंट लगभग 10-10 बार करें। इसके साथ ही अपने पंजों को अंदर बाहर खींचना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस में हम बात करेंगे तो अपने घुटनों को, जो हमारे पटेला मूवमेंट्स है, उसको धीरे धीरे क्या करना है, टाइट करना है, फिर रिलीज करना है, फिर टाइट करना है, फिर रिलीज करना है, फिर टाइट करना है, फिर रिलीज करना है। इसके साथ ही हम जैसे जैसे स्टेप में आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने घुटनों को मोड़ने का प्रयास करना है, हाथों के सपोर्ट से धीरे धीरे अपना एक पैर को अंदर खींचना शुरू करना है और जिस तरह से हम अपना कंफर्टेबली अंदर खींच पाए उस एरिया तक उसको खींचिए और धीरे धीरे उसको वापस रिलीज कर दीजिए। ये मूवमेंट आपके दोनों पैरों से एक एक करके बराबर होना चाहिए। इसको हम बार बार भी कर सकते हैं और 10 से 15 काउंट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में आपको पेन हो तो उसको बीच में ब्रेक भी दे सकते हैं। इसके बाद की इम्प्रूवमेंट की स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी योग थेरेपिस्ट की मदद से पैर को मोड़ करके, या आपसे संभव हो तो दोनों हाथों से अपने घुटने की जॉइंट से नीचे से लॉक करना है दोनों हाथों से। उसके बाद अपने नी को स्ट्रेट करना है, मसल्स को टाइट करना है और पंजे को अंदर खींचना है, वापस बैंड करना है और अपने पंजे को नीचे खींचना है। ये प्रैक्टिस आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ब्रीथिंग के साथ ही करें। अगर अच्छा इम्प्रूवमेंट, सही जमाव चाहिए तो ब्रीथिंग के साथ अभ्यास करें। इस तरह से दोनों पैरों का अभ्यास करना है। दूसरे पैर को मोड़ करके इनहेल करते ऊपर, एक्सहेल करते नीचे, इनहेल करते ऊपर, एक्सहेल करते नीचे। अच्छे इंप्रूवमेंट की स्थिति में दोनों पैरों को मोड़ करके दोनों हाथों से लॉक करना और फिर ब्रीथ के साथ स्ट्रेट करने का प्रयास करना, वापस लॉक करना। आफ्टर ऑपरेशन की स्थिति में हमें स्ट्रेट करने में भी दिक्कत हो सकती है और बेंड करने में दिक्कत होती है, इसीलिए इन दोनों पैरों को चलाने का प्रयास आपको बराबर तरीके से करना है।
अभी ये जो प्रैक्टिस है वो सारी लेटे लेटे प्रैक्टिस है। हमारी स्थिति अगर बैठने की हो तो हम बैठने की भी बताएंगे। एक पैर को मोड़ करके दोनों हाथ से घुटने को पकड़ना और अपनी तरफ स्ट्रेच करना। धीरे धीरे घुटने पैर फ्लैक्स होते चले जाएंगे और खुलते चले जाएंगे। इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ मोड़ करके पंजों को मिला करके और लेटी हुई अवस्था में ही थोड़ा थोड़ा जॉइंट्स को लूज करना है। इसके लिए हम बटरफ्लाई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ एक साइड करवट में लेट करके पैर को पैर के ऊपर रखना और उसको साइड में स्ट्रेच देना धीरे धीरे, क्योंकि हमें पैरों की पूरी जकड़न को निकालना है, घुटने से पूरा जकड़न निकालना है। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे भी मूवमेंट करके चेक करेंगे और फिर पीछे से मूवमेंट चेक करेंगे, फिर घुटने को मोड़ के भी चेक करेंगे। घुटने को मोड़ करके अंदर और बाहर की तरफ स्थिति में लेके आना है। अच्छी स्थिति हो तो हमें इस हाथ से सेम हैंड से उस पैर को पकड़ के मोड़ के थोड़ी देर उसको होल्ड भी करना है। ठीक है, अगली प्रैक्टिस हम जो बताएंगे वो थोड़ा उठकर बैठ के कर सकते हैं। बैठ के भी हमें सबसे पहले पंजों का मूवमेंट करना है, दोनों पंजों को अंदर, दोनों पंजों को बाहर। ये प्रैक्टिस मैं आपको कम कम बता रहा हूँ, 3-3 4-4 बार करके, लेकिन इसको आपको 15 से 20 बार और 2-2 3-3 सेट कर सकते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य के साथ। फिर पैर को मोड़ना, वापस सीधा करना, फिर पैर को मोड़ना, वापस सीधा करना, पैर को मोड़ना, वापस सीधा करना। इसके साथ और स्ट्रेचिंग देने के लिए हम अपने एक पैर को थोड़ा सा मोड़ेंगे। घुटना जितना हो पाए, जितना मुड़ पाए उतना उसको उस एरिया में रख लें और अपने दोनों हाथों को आगे ले जाने का प्रयास करें, जिससे आपका मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स में थोड़ा थोड़ा खिंचाव शुरू हो और वो अपने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कंफर्टेबल होने लग जाए, जिससे आपको पैर मोड़ने में आसानी रहे। ऐसे ही दूसरे पैर से भी ये प्रैक्टिस दोहराना है। इसके साथ अपने एक पैर को मोड़ करके अपना अंदर की तरफ खींचना, फिर खींच के चेक करना है कि कितना इसको मुड़ रहा है और बार बार इस प्रैक्टिस को दोहराना। ये दोनों पैरों से अभ्यास करना है। इसके साथ जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट बढ़ता जाएगा हम प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहते हैं। दिन बाई दिन जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता जाए तो आप चेयर की मदद से या किसी स्टूल की मदद से बैठ करके प्रैक्टिस को ट्राई करना है। अपने पैरों को सीधा रखना है, फिर पैरों को सीधा रखने के बाद वापस अपने फीट मूवमेंट करना है। तो इसको साइड से भी देख सकते हैं। पंजों को अंदर खींचना, पंजे बाहर करना, फिर अपने घुटने को लॉक करके वापस अंदर, फिर स्ट्रेच करते हो सीधा। यही प्रैक्टिस आपको आफ्टर ऑपरेशन रिकवर करेंगे। जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता चले तो हम चेयर पे बैठ के या किसी स्टूल पे बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, वापस अपने पैरों को टेबल पे, चेयर पे बैठकर सीधा रखना है, फिर अपने पैर की उंगलियों को स्ट्रेच करना है अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ अपने पैरों की मसल्स को खींचना है। ठीक है, इसके साथ अपने चेयर को पकड़ के या स्टूल को पकड़ के पैर को अपने राइट साइड वापस लेके आना है, लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड खींच के वापस लेके आना है। ठीक है, इसके साथ ही अपने पैर को मोड़ करके यहाँ से ब्रीथ के साथ प्रैक्टिस करना और फिर पकड़ के अपनी तरफ खींचना। ये सारी प्रैक्टिस हैं जो मैं एक एक दो दो बार करवा रहा हूँ, वो आपको बार बार दोहराने के बाद ही इस वीडियो के माध्यम से आप नेक्स्ट प्रैक्टिस तक पहुँचना है। अच्छा इम्प्रूवमेंट होने की स्थिति में कुछ प्रैक्टिसेस खड़े होके, जो सबसे पहले क्या करना, अपने पास कोई बॉल देखना है और उस पर दोनों हाथ रख करके अपने एक पैर को स्ट्रेच करना है अपने पीछे से आगे की तरफ। क्योंकि ऑपरेशन की स्थिति हो या किसी भी पेन की स्थिति हो, जब तक हमें खड़े होकर के चल नहीं पाएंगे तब तक उस प्रैक्टिस का कोई लाभ कैसे ले सकते हैं। तो पहले मूव करना है, आगे पीछे देखना है, फिर राइट और लेफ्ट मूव करना है, फिर पीछे से आगे तक जाना है। ठीक है, धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आना है और चलने का अच्छे से प्रयास करने के लिए
ये सारा प्रैक्टिस पहले दोहराना है। धीरे धीरे अपने एक पैर को बढ़ा करके आगे रखना, एक पैर को थोड़ा सा पीछे की तरफ रखना, थोड़ा तिरछा रखना। अगर हमारा इम्प्रूवमेंट ठीक है और लगभग 1 से 1.5-2 महीने हो चुके हैं तो हम खड़े होकर के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने एक पैर को, आगे वाले पैर को थोड़ा थोड़ा मोड़ के चेक करेंगे कितना पेन हो रहा है। पेन नहीं हो रहा तो इसको धीरे धीरे इस स्थिति में मूव करना है और घुटने को थोड़ा और स्ट्रेंथ देना है। ऐसे ही हम दोनों पैरों से करेंगे तो दूसरे पैर से भी बैंड करके, ठीक है। स्थिति जैसे जैसे इम्प्रूव होती चले आप प्रैक्टिस को बढ़ाते जाइएगा और दोनों पैरों को एक साथ बैंड करके शॉर्ट स्क्वाट्स प्रैक्टिस अपनाना है। हमारा मूवमेंट बढ़ता जाएगा, हमारे घुटनों में जान आती जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। उसके साथ अपने पैर को मोड़ करके उठा करके चेक करना और राइट और लेफ्ट हैंड से इसको टच करने का प्रयास करना। फिर धीरे धीरे अपने मसल्स को खींचने के लिए अपने एड़ियों को ऊपर उठाना, हील्स को ऊपर उठाना। जैसे जैसे आप में इम्प्रूवमेंट आता जाए तो आप अपने पैरों को थोड़ा सा खींचना, उसके बाद आप स्टेयर चढ़ना, सीढ़ियों पे थोड़ा वॉक करना, उतरना। ऐसे नहीं होता स्टेप बाय स्टेप आप 5 सीढ़ी पहले दिन चढ़ें, फिर आप 6 सीढ़ी दूसरे दिन चढ़ें, इस तरह से सीढ़ियाँ चढ़ के उतरना। इस तरह की प्रैक्टिस आप दोहराएं। इसके साथ आप लोग कोई 2 ब्लॉक्स ले लें। जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आता चला जाए तो आप अपने ब्लॉक्स की मदद से दोनों ब्लॉक्स को नीचे रख करके अपना एक पैर इन ब्लॉक्स के बीच में डाल करके अपने घुटने को खींच के चेक करना है कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो आप लगभग काफ़ी ठीक हो चुके हैं और आप अच्छे से चलने की स्थिति में हैं और कोई भी कार्य करने की स्थिति में हैं। आरोग्यम संस्थान के द्वारा नी रिप्लेसमेंट की स्थिति में या कहें तो लीगामेंट टूटने की स्थिति में या उससे पहले नी पेन की स्थिति में विशेष सेशन चालू रहते हैं, जिसमें योग थेरेपिस्ट के द्वारा घुटनों का इलाज सही तरीके से, उनको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव किया जाए उस तरीके की प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं। यहाँ तक कि होम सेशंस में भी आफ्टर ऑपरेशन थेरेपी और फिजियोथेरेपी या योग थेरेपी के द्वारा उनको अच्छे से इम्प्रूवमेंट किया जाता है। हमारे पिछले फीडबैकों में लगभग 40 से 45 ऐसे ऑपरेशंस के बाद ट्रीटमेंट किया जा चुका है, जिनका इलाज 1.5 से 2 महीने में उनको सही इम्प्रूवमेंट दे करके उनको सही चालन फिरने में कोई समस्या नहीं हुई। उसके बाद वो अच्छे से काम करने लगे। धन्यवाद।